बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई दिन पहले एक साहब का कमेंट बॉक्स में एक सवाल आया कि मुफ्ती साहब, कुरान खानी का क्या हुक्म है? कि कुरान खानी के ताल्लुक़ से बड़ी बेअतदालियाँ हमारे माशरे के अंदर फैली हुई हैं। बाज़ लोग कुरान खानी में इतना हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं, वो सिर्फ़ ये समझते हैं कि महीने में या साल में एक बार कुरान खानी करा ली तो बरकत के लिए काफ़ी है, और उसके बाद चाहे वो गाने बजाएं, उसके बाद चाहे वो गैर शरई अमाल करते रहें, वो ये समझते हैं कि कुरान खानी हो गई, उसका कफ़ारा अब हो गया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, कुरान खानी के ताल्लुक़ से जो मुरव्वजा कुरान खानी है, जो हमारे इस ज़माने में चल रही है, उसके बारे में शरई मसला क्या है? बहुत सी खराबियाँ होने की वजह से बहुत सी खराबियाँ होने की वजह से कुरान खानी जो है इस काबिल है कि इससे रोका जाए, आज आदमी इससे रुके। खराबियाँ क्या हैं? मसलन बहुत सी जगह कुरान खानी का मुआवजा चल रहा है कि भाई उससे पहले रसीद काटी जा रही है, चाहे आदमी चाहे या ना चाहे रसीद कटवानी पड़ती है। मुआवजा चल रहा है, कुरान करीम का मुआवजा, ये जायज़ नहीं। और दूसरी बात, कुरान करीम जो पढ़ा जाता है कुरान खानी के अंदर, आम तौर पर, हो सकता है कहीं सही पढ़ते हों, आम तौर पर जो पढ़ने वाले हैं वो यालमून तालमून ही किया करते हैं, कुरान करीम को सही से नहीं पढ़ते हैं। कहीं औराक पलट रहे हैं और कहीं जो है उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, कहीं उंगलियां फेर रहे हैं, ये काम हो रहे हैं। और इसके अंदर एक खराबी ये भी है, जो पढ़ने वाले होते हैं उनकी नीयतें सही नहीं होती हैं। आप इसका बिल्कुल खुली सी बात है, आप देखें कभी कि जो कुरान खानी के लिए बच्चे आते हैं, जब वो कुरान खानी करके जाने लगें और आप उन्हें कोई चीज़ ऐसी दे दें जो थोड़ी ज़रा हल्की चीज़ थी, बाद में उनके बातें देखिए कि भाई आज इसने दिया किया है और इसने तो अच्छा भी नहीं खिलाया, अजीब व गरीब बातें, नीयतें सही नहीं होती है। और एक खराबी ये है कि कुरान खानी करने के लिए जब बच्चे जाते हैं तो बहुत सी जगह उन्हें बड़ी हिकारत की निगाह से देखते हैं, बहुत बुरा समझते हैं। तो इसलिए मेरा मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, कुरान खानी मुरव्वजा जो कुरान खानी है, यानी जिसमें लोगों को जमा किया जाए ख़ास वक्त में, और एक एवज़ के तौर पर आदमी एवज़ भी देता है, मिठाइयाँ बांट रहा है और उन्हें खाने खिला रहा है, तो ये अमल तो ऐसा है कि इसे छोड़ना चाहिए। अगर आपको कुरान खानी करना है, घर के अंदर आपको बरकत चाहिए, तो बजाते खुद पढ़ें, कुरान करीम को खुद पढ़ें। ये ना समझें कि कुरान करीम के लिए आप कुरान खानी कराना ही ज़रूरी है। कुरान करीम को हमने ये समझ लिया है कि अगर हमारा कोई मर जाए तो ईसाले सवाब के लिए मदरसों के कुछ बच्चों को बुला लिया जाए, कुछ बच्चियों को बुला लिया जाए और थोड़ा कुरान पढ़वा दिया जाए। 15-20 मिनट में वो कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ खिला दिया जाए, हमारे जितने मुर्दे हैं उन्हें सवाब पहुँच गया। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुर्दों को सवाब पहुँचे, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम बजाते खुद पढ़ें, कुरान करीम को हम खुद पढ़ें। ऐसा नहीं हो कि कुरान करीम को हम दूसरे लोगों को बुलाएं, वो बददिली के साथ, बेनियती के साथ, बोझ के साथ कुरान करीम को पढ़ें। जब उन्हें सवाब नहीं मिल रहा है तो हमारे मुर्दों को, हमारे जो मुर्दे हैं, उन्हें क्या सवाब मिलेगा? इसलिए जो मुरव्वजा कुरान करीम जो पढ़ाया जा रहा है, मुरव्वजा जो कुरान खानी है, उस पर हमें क्या करना चाहिए? उससे हम एतराज़ करें, उससे अपने आप को बचाएं। और क्या करें? सिर्फ अपने आप कुरान खानी अगर करना है तो अपने आप करें, अपने आप पढ़ें। इसलिए कि मेरे अंदर जो दर्द होगा, जिसके घर का जो मरा होगा उसके अंदर जो दर्द होगा, वो दूसरे के अंदर नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप एहतमाम करें। एक साहब का जुमला बड़ा अजीब व गरीब, कि जब मैंने उनसे कुरान करीम को, कुरान खानी को मना किया, कुरान करीम को नहीं, कुरान खानी को जब मैंने उनसे मना किया, तो वो कहने लगे कि जब मदरसा कुरान खानी ना हो तो मदरसा खोलने का फ़ायदा क्या है? लोग ये समझते हैं कि ये जो मदरसे खोले जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कुरान खानी इनसे की जाए, और बच्चे बिल्कुल जाएं, लाइन लगा करके जाएं और कुरान पढ़ करके आएं। और लोगों ने तो समझ रखा है कि मदरसे के जो तलबा हैं, मदरसे के पढ़ने वाले हैं, गोया के मुर्दार लोगों का खाने वाले, मुर्दे जो लोग हैं उनका खाने वाले हैं। अच्छा खाने के लिए आदमी उनकी दावतें नहीं करेगा,
قرآن خوانی کی دعوت ہو رہی ہے، تیجے کی دعوت ہو رہی ہے، 40ویں کی دعوت ہو رہی ہے، چاہے وہ مستحق طلبہ ہوں یا نہ ہوں، آدمی بس کر رہا ہے کام، اس میں احتیاط ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم کو تو صرف یہ سمجھ لے کہ قرآن خوانی کے لیے ہے، گھر میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے، دھول چڑھ رہی ہے، آدمی خود نہیں پڑھے گا کہ بھائی گیا اور جا کر کے بچوں کو لے کر آیا، قرآن کریم وہاں پڑھوا دیا، بھائی چھٹی ہو گئی 15 منٹ میں 20 منٹ میں۔ سب سے بہترین کیا ہے؟ آدمی خود پڑھے۔ تو اس لیے کیا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن کریم کے جو پڑھنے کا یہ جو مروجہ طریقہ نکالا ہے، جسے ہم قرآن خوانی کہتے ہیں، یہ لائق ترک عمل، یعنی ایسا عمل ہے کہ جسے چھوڑنا چاہیے، جس سے احتراز لازم ہے، تاکہ جو اس میں برائیاں آ گئی ہیں ان برائیوں سے ہم بچیں اور ہم قرآن کریم کو صحیح سے پڑھنے والے بنیں، اور قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کو سمجھنے والے بنیں، اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کے توفیق مرحمت فرمائے۔